मैं डॉक्टर अवधेश सिंह यादव आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का मेरा वीडियो जो है वो टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी और 9 to 12 साइंस के विद्यार्थी और मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों में भेजें, उन विद्यार्थियों के लिए भेजें जो इस समय 9th से लेकर के ऊपर की कक्षाओं में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं। उनके लिए ज़रूर ये भेजें जिससे उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो। बिना किसी देरी के मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। चलिए, तो हम एक इस पिंड के लिए क्या करते हैं, ये कोई समतल मान लिया हमने और इस समतल पर ये माना है कि ये कोई एक पिंड रखा हुआ है जिसमें कुछ वेट भी होगा पिंड में। इस तरीके से हमने इस पिंड को शो कर दिया। ये समतल है। समतल का मतलब प्लेन कोई तल है जिसके ऊपर ये पिंड रखा हुआ है। इसका पिंड का जो भार होगा वो हमने शो किया है नीचे को mg, क्योंकि जब समतल पर कोई पिंड रखा हुआ है तो उस पर दो बल लगते हैं। और ये मान लिया ये पिंड का जो द्रव्यमान था वो द्रव्यमान, ये हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो किसी समतल पर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में एक बल जो लगता है भार mg नीचे के लिए और एक प्रतिक्रिया बल जो लगता है ऊपर की दिशा में, उसको मान लेते हैं हम कैपिटल R। अब जब दो बल लगे हुए हैं तो इनका परिणामी बल क्या होगा, हमें R की कैलकुलेशन करनी है। R परिणामी बल है, इस पिंड पर लगा हुआ है, भार नीचे को, जायज सी बात है ये हमने इसके ऊपर रखा है, इसका भी कुछ वेट होगा। तो जो रखा है तो तल जो हमारा है प्लेन हथेली का जैसे लगा दिया है, तो इस तल पर क्या है कि ये वजन जो है इसका नीचे को जा रहा है, लेकिन हथेली इसको ऊपर को ढकेले हुए, तब तो बैलेंस में रुका हुआ है। तो जो प्रतिक्रिया बल R होगा वो ऊपर को धक्का मारेगा और भार इसका नीचे के लिए जाएगा, तो ये दो बल कार्य करेंगे। अब हमको ये प्रतिक्रिया की कैलकुलेशन करनी है। तो पहली स्थिति हम ये मानते हैं कि जब ये समतल हुआ है हमारा और वो समतल क्या कर रहा है, किसी वेग से ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो परिणामी बल निकालेंगे वो बनेगा, यानी परिणामी बल जो बल बनेगा वो होगा हमारा R माइनस के mg। अब आप वही बात आ गई, R प्रतिक्रिया बल है, अगर ये बैलेंस में होगा तो बराबर होंगे दोनों, तभी तो ये जगह रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही R का मान बढ़ जाएगा तो ये ऊपर को उठने लगेगी चीज। ये देखो रखी है, जब इसका ऊपर खींचने वाली चीज जब ज्यादा ताकत की हो जाएगी तभी तो नीचे से ऊपर को जाएगी। अगर ये मान लीजिए कि बराबर है तो बैलेंस में रुकी रहेगी, अगर ये कम होगी तो नीचे खिसकने लगेगी। बस वही कंडीशन है, जब ये अधिक होगा तो R में से इसका भार mg घट जाएगा, परिणामी बल। लेकिन जब ये ऊपर चले या नीचे चले तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा और वो त्वरण में अंतर चला जाएगा। जब त्वरण है तो त्वरण को हमने ये एक्सीलरेशन जो है वो हमने त्वरण को मान लिया ऐसी स्थिति में कि ये F है। जब F होगा तो इस स्थिति में जो बल निकलेगा उसका मान होगा, यानी R माइनस mg इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा हमारा mf। ऐसी स्थिति में देखें R माइनस mg mf, ये जो सूत्र होता है अगर आपने पीछे अध्याय पढ़ा होगा P बराबर mf, ये जो संवेग परिवर्तन का एक सूत्र होता है उसके सूत्र से हमने इसकी तुलना की। ये परिणामी बल है और इसके बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम इसको अगर सेपरेट कर लें तो यहां से हो जाएगा, ये mg उधर भेज दीजिए तो परिणामी बल R इज इक्वल टू हो जाएगा mf प्लस mg, माइनस में राइट हैंड साइड में बराबर किधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसमें से आप m कॉमन निकाल दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा हमारा m कॉमन लेते ही f प्लस g। अगर आप इतना भी कह देंगे, छोड़ देंगे, तो भी ये हमारा मान निकल आएगा। अब इसमें एक यहां से हम R निकाल लेंगे। हम इसको लिखने का तरीका एक और है,
उसको भी लिख सकते हैं R इक्वल टू M, और इसके साथ G और कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा हमारा 1, हम साइड चेंज किए दे रहा हूँ, और यहाँ बन जाएगा F अपॉन G। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है, लेकिन हमारे ये दोनों ही फॉर्मूला हैं वो सही है। यहाँ से हम परिणामी ऊपर को जाने वाली प्रतिक्रिया का मान ज्ञात कर लेंगे। एक स्थिति ऐसी है जब परिणामी हमें यहाँ पर ज्ञात करना हो। अब इसकी सेकंड स्थिति के लिए हम चलते हैं, और सेकंड स्थिति में क्या मान के चलते हैं कि जब इसका मान कम हो और mg का मान ज्यादा हो जाए तो ये संख्या नीचे उछलने लगेगी, जैसे इस पे रखा हुआ है, और नीचे लगने वाला भार की ताकत ज्यादा होगी तो ऊपर न जाकर के ये नीचे उछलेगा, और जब नीचे को चलेगा तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी बल निकलेगा वो ये बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा घटे जाएगा, तो परिणामी जो बल निकलेगा उसका मान हो जाएगा हमारा mg माइनस के r। हमने पिछले खंड के फर्स्ट में पढ़ाया था कि जब ये अधिक होगा तब ऊपर को चलेगा, जब ये कम होगा mg का मान ज्यादा आ जाएगा तो वो वस्तु जो है वो तल से नीचे की तरफ चलने लगेगी। ऐसी स्थिति में अब त्वरण आएगा। क्यों आएगा? कि स्पीड कम ज्यादा होगी, वेग परिवर्तन होगा, तो जो त्वरण बनेगा वो एक्सीलरेशन, वो फिर हमने यहाँ पर f मान लिया। जब f निकल आता है ऐसी स्थिति में हम इसमें r की कैलकुलेशन के लिए संवेग का जो सूत्र है P बराबर mf, उससे जब मान निकालते हैं तो यही बन जाता हमारा mg माइनस के r बराबर इसका m और त्वरण f। r को इधर ही रहने दीजिए, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो हमारा r बराबर जो बनेगा, ये संख्या उधर प्लस की जाएगी, इधर आके ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी mg और माइनस mf। हमने r को उधर भेजेंगे, प्लस होगा, इधर इसके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस स्थिति में हम वापस अगर mg कॉमन निकाल देते हैं तो 1 माइनस के, और यहाँ हमारा m कॉमन होकर के f अपॉन g, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। और इसी का हमने दूसरा रूप पहले पढ़ाया था, वो दूसरा ये था, इसमें से अगर m कॉमन निकालते हैं केवल तो g माइनस f बन जाएगा। कुछ बुक्स में आपका ये भी लिखा होगा, कहीं यहाँ पर छोड़ दिया होगा। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में जो परिणामी मान निकलेगा वो इस फार्मूला से हमारा मान निकल आएगा। और अब तीसरी स्थिति इसके लिए आती है जब ये समतल यानी अचर वेग से गति करता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अचर वेग में जो त्वरण परिवर्तन होता है वो 0 हो जाता है, और जब ऊपर को चल रहा है अचर वेग से जब ऊपर चलेगा तो r मैक्सिमम होगा और ये कम होगा। r मैक्सिमम होगा तो परिणामी बल तो उतना ही निकलेगा, फर्स्ट केस वाला, यानी बल जो निकलेगा वो r माइनस mg होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसकी अपर है, ऊपर की ओर है। और उसके बाद जब त्वरण f इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण फर्स्ट जो था फर्स्ट पोजीशन से, उसी से हमें संवेग परिवर्तन के सूत्र से निकालेंगे, तो r माइनस mg बराबर m, और जहां हमने f लिखा था वहां 0 कर देते हैं, क्योंकि त्वरण 0 है p बराबर mf से, तो ये संख्या 0 हो गई, अर्थात r इक्वल टू ये तो हो गई हमारी 0 और प्लस mg, ये तो संख्या 0 हो गई, और ये mg माइनस के उधर जाके प्लस की हो गई। ऐसी स्थिति में जो r बनेगा वो केवल mg बनेगा, अर्थात जो परिणामी बल का मान होगा वह हमेशा किसके बराबर होगा? mg के। और अब एक चौथी स्थिति और आती है जब ये समतल स्थिर है, न ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, कोई गति नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति, चौथी स्थिति में ये और आता है कि जो परिणामी बल निकलेगा वो तो उतना ही रहेगा, r माइनस mg, इसमें नो चेंज। क्यों? अगर ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा तो मान तो दोनों के डिफरेंस से निकलेगा, तो r माइनस mg ये हो गया। लेकिन जब स्थिर है तो वेग वृद्धि 0, और वेग वृद्धि 0 तो त्वरण f भी 0, और जब f 0, ऐसी स्थिति में जो p बराबर mf से निकलेंगे मान, तो p r माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0, वापस वही कंडीशन आ जाएगी, अर्थात r माइनस के mg इक्वल टू 0, तो r बराबर ऑलरेडी mg ही मान निकलेगा, जो मान उसमें था वही मान इसमें आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं
कि जो मान निकलेगा वो r बराबर mg के बराबर होगा। और अंत में अगर हम समरी के रूप में इस चीज को समझें तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि ये कोई तल है और तल पर ये कोई पिंड है। इस तरीके से जब इस पर रखा है तो जब प्रतिक्रिया बल R का हम इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ R होगा, भार इसका नीचे की तरफ होगा। जब R मैक्सिमम होगा, ऊपर की तरफ वेग करते हुए होंगे, तो R माइनस mg बराबर mf के हो जाएगा। और जब ये प्रतिक्रिया बल नीचे की भार mg नीचे अधिक होगा और ये कम होगा, तो इसका मान नीचे की तरफ जाने से mg माइनस का r बन जाएगा। और तीसरी कंडीशन में जब ये समान वेग से अचर वेग से गति करता है तो मंदन f 0 हो जाता है, जिसके कारण r माइनस mg निकलता है। और चौथी स्थिति जब ये समतल स्थिर है, उस स्थिति में भी मंदन और वेग वृद्धि 0 हो जाती है, जिसके कारण परिणामी जो निकलता है वो r बराबर mg के बराबर ही होता है। धन्यवाद।